अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ज्वाइंट सेशन था। आसफ अली जरदारी साहब ने तकरीर की है, लेकिन उनकी तकरीर का शायद एक लफ्ज़ भी किसी को समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या बोला है, क्योंकि हर तरफ एक ही नारे की गूंज थी और वो नारा था कि ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान इमरान खान। आज कुछ अहम तरीन लोग भी पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे हुए थे। इसके अलावा अहम तरीन खबर है दुबई के अंदर जो फाइनल हुआ है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, भारत ने वो फाइनल जीत लिया है, लेकिन पीसीबी के साथ जो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है जो मेजबान था, इसके साथ वहां पर हाथ हुआ है। अली अमीन गंडापुर के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया गया है कि इमरान खान ने डेला जेल के अंदर बैठकर अली अमीन गंडापुर के हवाले से एक अहम तरीन बयान दे दिया है कि अली अमीन गंडापुर के साथ इमरान खान क्या करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बाहर जो कुछ हो रहा है वो अंदर सब कुछ इमरान खान को पता लग रहा है। और 3 लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है जी इन्होंने इमरान खान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, उनके नाम भी सामने आ चुके हैं। और इस वक्त जो इमरान खान का वर्कर है वो एक ही बात पूछ रहा है कि भाई हर जगह पर इमरान खान का वोट लेकर लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन इमरान खान 580 दिनों के बाद भी जेल के अंदर क्यों है, इमरान खान बाहर क्यों नहीं निकल रहा। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। पहले नंबर पर जरा मैं आपको बता दूं, जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ न्यूजीलैंड और हिंदुस्तान के दरमियान, यह फाइनल ऑलमोस्ट वन साइडेड हिंदुस्तान ने जीत लिया। लेकिन जो फाइनल मैच के बाद जो विनिंग सेरेमनी थी उसमें मेजबान मुल्क यानी कि पाकिस्तान की कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, हमारी नुमाइंदगी वहां पर नहीं थी। अब पीसीबी की तरफ से जो एलामिया जारी किया गया वहां पर कहा गया जी मोहसिन नकवी साहब की सेहत खराब थी, इस वजह से नहीं जा सके, और जो डायरेक्टर थे सैयद समीर साहब, उनको आईसीसी ने नहीं बुलाया फाइनल के अंदर। अब आप अंदाजा लगाएं कि इस कौम के साथ क्या जुल्म हो रहा है। एक तो पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान आई नहीं, बाहर सारे के सारे मैच खेले, हमारी अपनी टीम 2 मैच खेलकर बाहर होगी टूर्नामेंट से, एक भी मैच हम जीत नहीं सके। हमने अरबों रुपया लगाया कजाफी स्टेडियम के अंदर, वहां पर हम मैच नहीं खेल सके, आपको पता है। और फिर हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान के अंदर कदम रखे बगैर बाहर बैठकर उन्होंने सारे मैच खेले और चैंपियंस ट्रॉफी हिंदुस्तान की टीम ले गई। और जो फाइनल सेरेमनी थी जहां पर मेजबान का होना बड़ा जरूरी होता है कि मेजबान को वहां पर बुलाया जाए, मेजबान को वहां पर नहीं बुलाया गया। तो आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है इसका इस वक्त क्या हालात है। और पाकिस्तान के अंदर तो बड़े बड़े लोग ये कह रहे हैं, अब मजबूर हो गए ये कहने के ऊपर कि भाई हिंदुस्तान की टीम अब ऐसी टीम बन गई है कि अगर वर्ल्ड 11 बना दी जाए और उसका मुकाबला हिंदुस्तान की टीम के साथ करवा दिया जाए तो हिंदुस्तान की टीम जीत जाएगी उन कंडीशंस के अंदर जहां पर अभी वो मैच खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान को भी सोचना होगा कि भाई आगे क्या करना है। आगे आ जाए जी, जो मुल्क के अंदर जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर बात करते हैं। आज पार्लियामेंट के अंदर ज्वाइंट सेशन था, पाकिस्तान के सदर आसफ अली जरदारी साहब ने तकरीर करना थी। तो जैसे ही वो तकरीर करने के लिए आए तो बड़े जोरदार नारे लगे कि देखो देखो कौन आया, चोर आया, चोर आया। आसफ अली जरदारी साहब ने आकर स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, इनसे सलाम की और अपनी तकरीर का आगाज किया। और फिर जितनी देर वो तकरीर करते रहे अपोजिशन की जानब से भरपूर नारे लगाए गए और ये कहा गया ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान इमरान खान। हैरान कुन तौर पर परवेज खटक साहब भी आज पार्लियामेंट के अंदर तशरीफ लाए हुए थे और यकीनन वो सोचते तो होंगे कि एक वक्त था जब मैं वहां पर बैठता था, मैं वज़ीर दिफा था, उधर बैठता था, आज मैं इस तरफ आ गया हूं। जो मुझे 10 साल मुझे ये कहते रहे जी परवेज खटक करप्शन करता है, करप्ट बंदा है, बड़ा गलत कर दिया इसने केपीके का, लेकिन आज वो नून लीग के साथ बैठे हुए। सिर्फ अकेले परवेज खटक नहीं, अलीम खान भी, इसके अलावा ओन चौधरी भी, इसके अलावा जहांगीर तरीन भी, सारे आज हुकूमत की साइड के ऊपर हैं, जिनको नून लीग बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया करती थी। इसके अलावा पंजाब असेंबली के अंदर भी आज यही कुछ हुआ है। पंजाब असेंबली के अंदर भी नाराबाजी हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने वहां पर भी वॉकआउट किया है और नारे लगाए हैं शर्म करो, हया करो, इमरान खान को रिहा करो। आगे आ जाए जी, एक इंटरव्यू हुआ है आफ्ताब इकबाल और सदीक जान, इन दोनों ने बात की है इस इंटरव्यू में। और सदीक जान ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी जो लोग इमरान खान को जेल के अंदर मिलने के लिए जाते हैं उनमें से मुझे एक बंदे ने यह बात बताई है कि इमरान खान ने जेल के अंदर यह बात की है कि जिस दिन मैं जेल से बाहर आ गया आते साथ ही मैं अली अमीन गंडापुर को
ना सिर्फ वजीर आलाशिप से हटाऊंगा बल्कि इसको मैं पार्टी से भी फारिग करूंगा। ये उन्होंने कहा जी, मुझे उस बंदे ने बात बताई, उन्होंने कहा जी वल्लाहु आलम अब वो बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने कहा जी इमरान खान ने जेल के अंदर ये बात की है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर इमरान खान अली अमीन गंडापुर से इतने नाखुश हैं तो उनको फिर हटा क्यों नहीं देते, किसी और को वजीर आला लगा दें। अब यहां पर भी एक अहम तरीन बात यह है कि अगर इमरान खान अली अमीन गंडापुर को हटाते हैं तो पॉलिटिकली इमरान खान को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है कि यह इमरान खान का एक और गलत फैसला है। लेकिन जो असल चीज है वो असल चीज ये है कि इमरान खान साहब ने जो कॉन्फिडेंस सबको दिया हुआ है ये लेने को तैयार नहीं है। देखें 100 के करीब लोग नेशनल असेंबली के अंदर है, 100 के करीब लोग पंजाब असेंबली के अंदर है, सेनेटर है, ये सब मिलकर बड़ा धड़ल्ले से एहतजाज कर सकते हैं ऐवानों के अंदर और ऐवानों के बाहर भी, लेकिन ये उस तरीके से एहतजाज नहीं करते जिस तरीके से इमरान खान इनको डायरेक्शंस देते हैं। एक और बात बताई है सदीक जान ने, उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस वालों के नाम लेना शुरू किए थे तो उस वक्त बहुत से लोगों ने हाथ जोड़कर अपनी पोजीशंस को छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि एक ब्यूरोक्रेट तो ऐसे भी थे कि जिन्होंने मस्जिद में जाना छोड़ दिया था। मस्जिद में लोग उनको कहते थे कि तुम्हारा बच्चा जो तुम्हारा बेटा है वो इस कदर जालिम है, और एक बंदे ने तो स्कूल से अपने बच्चों को हटवा लिया था कि लोग वहां पर बातें करते थे, लोग एहतजाज करते थे कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, जुल्म ज्यादती कर रहे हो। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है ना, उनको सिर्फ एक बात समझ आती है कि भाई बताओ, हमने 8 फरवरी को जान जोखों में डाल के पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज में हमने बैंगन, टमाटर, तख्ती, चिमटा, लैपटॉप, पता नहीं क्या क्या ढूंढ के हमने ठप्पे लगाए, इमरान खान को वोट दिया कि भाई ये लोग जाएंगे असेंबली के अंदर इमरान खान को रिहा करवाएंगे, लेकिन आज तक आप इमरान खान को रिहा नहीं करवा सके। तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों आप इमरान खान को रिहा नहीं करवा सकते? ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर सवाल पूछता है। देखते हैं कि जो अगला एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेज शुरू करने के लिए जा रही है, अगली तहरीक का अगला फेज ईद के बाद, वो फेज किस तरह का होता है। आगे आ जाए जी, एक और अहम तरीन खबर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। 150 के करीब लोग हैं जिनकी 9 मई के अंदर जमानत दे दी गई थी और पंजाब हुकूमत ने जाकर इनको अब चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इन लोगों की जमानत नहीं होनी चाहिए थी। इससे कबल जब इवन के इमरान खान और बुशरा बीबी इनकी जमानतों का केस भी आया 9 मई में, तो जो हुकूमती साइड थी वो कोई खातर खास सबूत तो सामने रख नहीं सके थे। ठीक है, ये कहा गया जी जमान पार्क के अंदर बैठकर बयानिया बनाया गया, एक पुलिस वाले ने बेस बदल कर वो टेबल के नीचे छुप गया और उसने वहां पर सारी साजिश सुन ली। बुशरा बीबी के ऊपर इसलिए केस बनाया गया क्योंकि वो 9 मई वाले दिन बड़ी खुश थी। यानी कि इस तरह की चीजें हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड है। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये क्या हालात वाकयात होते हैं। और जो एक प्राइवेट प्रोसिक्यूटर हायर किए गए हैं जिनका नाम है जुल्फकार नकवी, ये वकील है, और हसनात मलक साहब ने बात बताई है, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है, कि ये बंदा लाखों रुपए की दिहाड़ी लगाएगा और वो सारे के सारे पैसे पब्लिक का पैसा होगा जो पब्लिक टैक्स की मद के अंदर देती है। आगे आ जाए जी, तैयबा राजा, उन्होंने एक ट्वीट किया, आपको याद होगा कि पंजाब के अंदर एक वाकया हुआ था पंजाब कॉलेज में एक बच्ची के हवाले से, और स्टूडेंट्स ने बाहर निकलकर बहुत ज़्यादा एहतजाज किया था। उस हवाले से FIA ने मुख्तलिफ सहाफ़ियों के ऊपर केस कर दिया था, तो उस हवाले से अदालत के अंदर केस चल रहा था। तो आज तैयबा राजा ने ट्वीट किया है, कहती हैं कि FIA ने मुझ पर और मेरे अलावा समी इब्राहिम, अयाज अमीर, मुकद्दस फ़रूक अवान, शाकर महमूद अवान, जमील फ़रूकी, उमर दराज गोंदल, सैयद जिशान और दीगर के ऊपर जो इस हादसे के अंदर जो केस बनाया गया था मीडिया के ऊपर इंतशार फैलाने के हवाले से, तो उस मुकदमे के अंदर कोई सबूत ना होने की बिना के ऊपर वो मुकदमा वापस ले लिया गया। अब अंदाज़ा लगा लें कि जब दिल करे किसी के ऊपर मुकदमा बना दें और बाद में आप वापस ले लें और लोगों को अदालतों के अंदर जलील करते फिरें, ये इस वक्त चल रहा है। एक और खबर रिपोर्ट की जा रही है जी, वो खबर ये है कि पाकिस्तान के अंदर $2 अरब की सरमायाकारी करनी थी एक कंपनी ने। ठीक है जी, लेकिन उस कंपनी ने पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी नहीं की, उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर जाकर $5 अरब की सरमायाकारी कर ली। और ये वो कंपनी है जिसके कंटेनर्स इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर पड़े हुए थे। देखें, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि पूरी दुनिया के अंदर ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाए कि न्यू दिल्ली की सारी सड़कें कंटेनर लगाकर बंद कर दी गई हैं, या लंदन की सारी सड़कें कंटेनर लगा के बंद कर दी गई हैं, न्यूयॉर्क की सारी सड़कें कंटेनर लगा के बंद कर दी गई हैं। तो क्या कोई हिंदुस्तान के अंदर, बरतानिया के अंदर या अमेरिका के अंदर जाकर इन्वेस्टमेंट करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जब पाकिस्तान के अंदर ये हालात होते हैं, पाकिस्तान का जो दारुल खलाफा है, दारुल हुकूमत है पाकिस्तान का, इस्लामाबाद, वहां पर जब कंटेनर लगते हैं तो पूरी दुनिया को यह पैगाम जाता है कि हाँ भाई इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। तो
ये इस वक्त खबर आ रही है। इसके अलावा जी इख्तियार वली खान साहब, उनको शहबाज शरीफ साहब का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है और ये अजाजी ओहदा उनको मिला है। और उनके जो उनका आबाई घर है वहाँ पर, जो उनका इलाका है जहाँ पर वो रहते हैं, वहाँ पर शदीद फायरिंग हुई है। तो इख्तियार वली साहब ने कहा जी हमारी ये रवायत है कि खुशी का इजहार हम हवाई फायरिंग से करते हैं, लेकिन मैं इस अमल को नापसंद करता हूँ। ये वैसे उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए, इन्होंने आपके लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई थी। जनरल बाजवा के हवाले से मोहम्मद मालिक ने एक बहुत बड़ा दावा किया जी। उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा ने चैलेंज करते हुए कहा है, उनकी बात हुई, चैलेंज करते हुए कहा है कि मुझे पार्लियामेंट के अंदर बुलाएं, मगर शर्त यह है कि ओपन सेशन हो ताकि पूरी कौम को पता चले कि इमरान खान के दौर में मंसूबा था कि कुछ लोगों को वापस लाकर कौमी धारे के अंदर शामिल किया जाए, लेकिन कभी उस मंसूबे के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। क्योंकि इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगाया जाता ना जी, आज जो हालात खराब हैं इसकी वजह इमरान खान है, इसकी जिम्मेदारी इमरान खान के ऊपर है। लेकिन अब जनरल बाजवा कह रहे हैं जी बुलाएं मुझे पार्लियामेंट के अंदर, ओपन सेशन रखें ताकि पूरी कौम को पता चले कि हकीकत क्या है। आगे आ जाए जी, एक और खबर आपको याद होगा कि पंजाब की खतून वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा म्यू अस्पताल गई थी और खड़े खड़े वहाँ के एमएस को फारग कर दिया था, जिसके बारे में बाद में फैसल वाडा ने बताया था कि वो सिर्फ ऑप्टिक्स क्रिएट करने के लिए किया गया था। उस बंदे ने 3 हफ्ते पहले ही रिजाइन दे दिया हुआ था और दवाइयाँ नहीं थी उस अस्पताल के अंदर। अब उस हवाले से एक डॉक्टर है शहरयार अहमद खान, उन्होंने इसके ऊपर वीडियो बनाई और वीडियो बना के उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर लगा दी। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग स्टैंड नहीं लेते तो आप लोगों को इज्जत नहीं मिलेगी और ना ही आपको दवाइयाँ मिलेंगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय आपकी बेइज्जती करके चली जाती है और आप चुप करके सुनते रहते हैं। अब यह खबर आ रही है कि पीका एक्ट के तहत उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, उस नौजवान डॉक्टर के ऊपर जिसने ये वीडियो बनाई थी। इसके अलावा डॉन न्यूज़ के अंदर एक चीज़ रिपोर्ट की गई है, आपने देखा होगा कि पंजाब के अंदर स्पेशली कि मुख्तलिफ जगह पे जहाँ पर गरीब लोग रेडियो वगैरह के ऊपर फ्रूट सब्जी वगैरह बेचा करते थे, तो उनकी जो उनके पास रेडियाँ थी वो ख़त्म की गई हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से उनको रेडियाँ दी गई हैं, ठीक है जी, कि आपने अब ये वाली रेडियाँ आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। अब उसके अंदर ये खबर आई है कि भाई 2 कंपनियाँ आई। एक कंपनी ने कहा कि हम ये रेडी 98,000 रुपये में बना कर देंगे और दूसरी कंपनी ने कहा कि हम 1,49,000 में ये बना कर देंगे। तो जो कंपनी 1,49,000 में बनाकर दे रही थी उसको ठेका दे दिया गया। उस कंपनी ने क्या किया, उस कंपनी ने ठेका उसको दे दिया जिसने 98,000 में बनाने की बिड की थी। तो ये भी एक अजीबोगरीब किस्म की ये चूना जो है वो लगा है। ये डॉन अखबार ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है। अभी तक के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर किया करें। मैं आप लोगों के कमेंट्स को ज़रूर पढ़ता हूं और जो कि ऐसा कमेंट हो कि जवाब देना ज़रूरी हो, मैं जवाब भी देता हूं क्योंकि आप बड़ी मेहनत से कमेंट करते हैं। तो अभी तक लिए इतना ही। मुझे इस दुआ के साथ इजाज़त दें कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ ईमान के अंदर रखे। करोड़ों लोग जो हमारे पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर बसते हैं, अल्लाह सब पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। और वो लोग जो वतन अजीज़ पाकिस्तान और आलम इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते हैं, अल्लाह पाक उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।